तो दोस्तों स्वागत है आपका वापस कहाँ क्लाउड एंड टेक ट्यूटोरियल्स में। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड सलाम। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पेज में भी डाला था, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग। थोड़ा सा हम लोग पेज रखेंगे धीरे, जो आप जैसे जैसे हम ट्यूटोरियल्स डालते जाएं आप उसको ग्रैस्प करते जाओ। और मशीन लर्निंग के बेसिक से करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो अभी आप लोगों को जो मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा तो उसमें एक मैंने डेफिनेशन करके डाला है मशीन लर्निंग का। दोस्तों आप हर जगह नेट पे देखो, आपको प्रॉबेबली कई डिफरेंट टाइप के डेफिनेशंस दिखेंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग कई जगह ओवरलैपिंग है, किसी चीज़ का सबसेट है, किसी का सुपरसेट है। तो मैंने क्या किया है, मैंने मोस्ट प्रॉबली सबसे कॉमन डेफिनेशन उठाया है जो आपको ईजिली समझ आ सके। तो मशीन लर्निंग इज अ साइंस ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स which learn themselves on being trained against variety of data sets। सो बड़ा सिंपल है दोस्तों, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन अपने आप उस एल्गोरिदम को यूज़ करके हर प्रोबेबल सोल्यूशन सीखे और उसको एग्जीक्यूट करे अपने आप अनअटेंडेड। तो उस साइंस को, वो जो साइंस है जो वो मशीन को समझाती है, उसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे हो जाता है कि एक लेमन बंदे को आप उठाते हो और उसको टीच करते हो हर पॉसिबिलिटी के बारे में, ठीक है, तब जो उसको हर परमेंटेशन पता हो उस प्रॉब्लम का, और फिर वो ज़रूरत पड़ने पे उस प्रॉब्लम के हर परमेंटेशन के अकॉर्डिंग अपना एक्शन परफॉर्म कर पाए। ठीक है। जनरली स्पीकिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका सबसेट माना जाता है मशीन लर्निंग को। तो वैसे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस रेगुलरली चलती रहती हैं। स्टैटिस्टिक वाले मशीन लर्निंग को डिफरेंट वे से देखते हैं, एआई वाले डिफरेंट वे से देखते हैं, इवन मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट अपने आप को थोड़ा डिफरेंट वे से ही बताते हैं। लेकिन ये एक प्रॉबेबल डेफिनेशन है जो काफ़ी पोर्टल्स पे आपको सेम ही मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे मशीन लर्निंग की अप्रोचेस। ये अप्रोचेस ब्रॉडली कैटेगराइज्ड हैं। इसका मतलब यह है कि इसके अलावा भी काफ़ी अप्रोचेस हैं, और जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है तो जो अप्रोचेस हैं वो चेंज भी हो रही हैं और नई भी आ रही हैं, राइट। लेकिन मैं आपको ब्रॉड वे में बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये 3 अप्रोचेस मशीन लर्निंग की मानी जाती हैं: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्स्ड। ओके। तो सुपरवाइज्ड का मैं आपको ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लो कि आपने एक एक्सेल आपके पास है और उसमें रिजल्ट्स हैं ऑलरेडी। जैसे कि मैंने बोल दिया कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये बंदा गाड़ी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, राइट। तो फिर मैंने बोल दिया ठीक है, मेरे पास एक डेटा सेट है, उसमें हर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो मैं बोलूँगा ठीक है, लेट्स कन्वर्ट दैट डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग सेट एंड देन प्रेडिक्शन सेट, ओके, और टेस्ट सेट। सो ट्रेनिंग सेट मैं बनाऊंगा और उसमें मुझे ऑलरेडी रिजल्ट्स पता हैं, और फिर जो मेरा दूसरा सेट होगा वो मैं प्रेडिक्ट करवाऊंगा। ठीक है। तो मैं अपनी मशीन को एक ऑलरेडी इनपुट्स दे रहा हूँ जिसका मुझे डिज़ायर्ड आउटपुट पता है, और फिर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि वो कितना एक्यूरेटली उसको प्रेडिक्ट करती है। इसके लिए एक टर्म आती है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके। तो अभी अनसुपरवाइज्ड क्या है? अनसुपरवाइज्ड है कि हम कोई लेबलिंग नहीं कर रहे, ठीक है। हम मशीन को बोल रहे हो आप खुद जाओ, आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर से मैं आपको एक गोल दूंगा, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर का जो आप रिजल्ट निकालोगे क्या वो मेरे गोल से मैच होता है कि नहीं होता। तो मतलब हिडन पैटर्न है जो उन्होंने खुद जाके फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको हम फीचर लर्निंग भी बोलते हैं। जो हमारा थर्ड है वो है रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ये जो लर्निंग है ये दोस्तों ऐसा है कि आपने एक कंप्यूटर प्रोग्राम को डायनेमिक एनवायरनमेंट में डाल दिया और उसको बोला कि तुझे एक सर्टन गोल दिया है, जैसे कि तुझे बोला है कि एक चेस की गेम खेलो, राइट। तो वो क्या करेगा, जब जब उसको आप ट्रेन करते जाओगे तब तब वो अच्छा होता जाएगा। मीन्स ये एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह है, और लास्ट में आप उसका एक कॉन्फिडेंशियल लेवल चेक करोगे। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल 99, 98, 97% टच कर गया तो यू विल फील लाइक कि यार ये अब नॉर्मल
इंसान से अच्छा भी चेस खेलने लग गया है और वो उसको बीट भी कर सकता है, राइट। सो ये है एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं दोस्तों, कई और मॉडल्स भी हैं जो मैं नेम ले सकता हूँ, जैसे आपकी डायमेंशन रिडक्शन होगी, मेटा लर्निंग होगी, राइट। कई डिफरेंट मॉडल्स हैं जो इनसे अलग हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टिक रहो और मैं इस वीडियो को छोटा और क्रिस्प बनाना चाहता हूँ, तो ये 3 ब्रॉड मॉडल्स हैं जिस पे आज भी हमारा डेटा साइंटिस्ट ऑलमोस्ट लाइक दे आर कैटेगराइजिंग एवरीथिंग इनटू दीज 3 ब्रॉड मॉडल्स। सो लास्ट यूज केसेस मशीन लर्निंग के बात तो कर ली थी, क्या 3 टाइप की मशीन लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग क्या है, क्या एग्जैक्टली कोई प्रैक्टिकल यूज़ केसेस हैं। तो मैंने ऑल अराउंड ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे ये 3-4 यूज़ केसेस मिले। जैसे फेसबुक आपका फेस रिकग्नाइजेशन करता है, राइट। तो वो पीछे क्या न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करता है कि कौन सा एल्गो यूज़ करता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बट फेस रिकग्नाइजेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग। आपकी मेडिकल साइंस वो बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, ठीक है, टू डिटेक्ट अ ट्यूमर, राइट, और टू डिटेक्ट मे बी यू कैन से अ फ्यूचर स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, राइट। इवन आज की डेट में कोविड-19 चल रहा है, राइट। तो आप कोविड-19 की ग्राफिंग कैसे करते हो, वो स्टैटिस्टिक का तो पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी यूज़ कर रहे हैं लोग उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। एक्स बॉक्स में आपका ML यूज़ होता है, आप बाहर से खड़ा होकर, राइट, यू स्टार्ट प्लेइंग एंड इट स्टार्ट डिटेक्टिंग। स्पेस मिशंस में ML यूज़ होती है। नेटफ्लिक्स, अमेजन, ऑडिबल, ये सारे आप एक मूवी को सर्च करते हो और आपकी रिकमेंडेशन चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, राइट। कैसे शुरू हो जाती हैं चेंज होनी? तो ये सारा इन द बैक एंड उनके ट्रेंड मशीन एल्गोरिदम्स हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं। कितने प्रेडिक्टेबल हैं, कितने अच्छे हैं, वो तो जब आप खुद उसको एक्सपीरियंस करते हो तभी निकल के आता है। लेकिन ये मैंने कुछ आपको ब्रॉड एग्जांपल दिए हैं मशीन लर्निंग की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो यहाँ ऑलमोस्ट डन है, और ट्यून रहिए, मशीन लर्निंग के वीडियोस रेगुलरली आएंगे और होपफुली हम इस सब्जेक्ट को स्लोली बट श्योरली अब्जॉर्व करते जाएंगे। शेयर कीजिए और अपना भी बताइए, आपने मशीन लर्निंग का एक्सपीरियंस कहीं देखा है, आपको कोई एग्जांपल है तो कमेंट्स में डालें। आपको लग रहा है नहीं मशीन लर्निंग की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, लेट्स डिस्कस, ठीक है। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।